हाय गाइस, माय नेम इज़ ज़ीनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने कई वीडियोस में अपनी लूपस जर्नी के बारे में आप लोगों को बहुत चीज़ें बताई हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब 2019 में जब लूपस डायग्नोज हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत गंदा शॉक लगा था और मैंने उस शॉक में जो है मैंने इनफैक्ट काम करना छोड़ दिया था। मैं जो भी कर रही थी लूपस डायग्नोसिस से पहले, जीमैट की प्रिपरेशन, जॉब, हैंडलिंग लाइफ, स्ट्रेस, उन सब से डिस्कनेक्ट कर दिया था अपने आप को, क्योंकि वो शॉक मेरे लिए इतना बड़ा था। क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एन ऑटो इम्यून डिजीज़ टू शो अप। डॉक्टर्स का कहना कि अब लाइफ ऐसे ही रहेगी, ये तो है, ये मैं कभी मान नहीं पाई, ये मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। और इसलिए मुझे पता था कि आंसर मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, ये आंसर मुझे कोई और नहीं दे सकता। बट मुझे ये पता था कि जो चीज़ें मैं करती आ रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो पिछले लूपस से पहले की लाइफ में जो चीज़ें मैं करती आ रही हूँ, वो सेम चीज़ें अगर मैं करती रही तो मेरी लाइफ कुछ खास चेंज हो नहीं पाएगी, क्योंकि मैं वही जीनिया बन के रहूँगी जो 30 साल तक जिस जीनिया ने ये डिज़ीज़ अट्रैक्ट करी है, वही जीनिया अगर मैं बन के रही तो ये डिज़ीज़ मुझे छोड़ नहीं पाएगी। और इसलिए इस वीडियो में मैं आपको पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहती हूँ कि हाउ योर पर्सनालिटी अट्रैक्ट्स डिजीजेस। अब जो लूपस की डायग्नोसिस का मेरी पर्सनालिटी से लेना देना था, किस तरीके से दिन रात जीमैट के बारे में सोचना, दिन रात जॉब के बारे में, अपनी ओवर परफॉर्मेंस के बारे में सोचना कि मुझे जॉब में भी नंबर 1 रहना है, मुझे अपनी एज अ गुड मदर मैंने अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, मैंने जीमैट में भी ओवर परफॉर्म करना है। हर चीज़ में, इन सब चीज़ों में जो इंसान गुम हो गया वो थी जीनिया। तो आई लेफ्ट एवरीथिंग, मैंने अपनी जॉब में लॉन्ग टर्म लीव ले ली, अपनी जो है जीमैट को टाटा बाय बाय कर दिया। एवरीथिंग दैट आई वाज सो कनेक्टेड टू, अ जॉब, जीमैट, ऑब्वियसली आई कैन नॉट लीव माई किड, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा अपने आप से दूर किया। जो इतना दिन से लेकर रात तक जो पूरा टाइम एक अच्छी माँ बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उससे भी थोड़ा सा गैप जो है वो लेके आई, हेल्प लेके आई, ताकि बेटी को कोई और संभाल सके, ताकि मैं अपने आप पे फोकस कर पाऊँ। तो एवरी थिंग दैट आई न्यू अबाउट माई सेल्फ, दैट आई वॉज सो कनेक्टेड टू, उससे अपने आप को डिसकनेक्ट किया, ताकि मैं अपने आप को ढूंढ पाऊँ, अपने आप को रीडिस्कवर कर पाऊँ। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं है लूपस के। तो वो सिम्टम्स ना होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं वो पर्सनालिटी ही नहीं हूँ, वो इंसान ही नहीं हूँ जो इंसान 2 साल पहले मैं थी। जिस पर्सनालिटी ने उस डिज़ीज़ को अट्रैक्ट किया था, वो पर्सनालिटी मैं अब हुई नहीं। छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेना, लाइफ में ओवर परफॉर्म करने की कोशिश करते रहना, कंपटीशन, जेलसी, ये सब चीज़ों से बहुत आगे मैं आ गई हूँ, ओनली एंड ओनली थ्रू मेडिटेशन, ओनली एंड ओनली थ्रू डिस्कनेक्शन। तो आपकी पर्सनालिटी क्या थी जब आपको ये डायग्नोसिस दिया गया? जैसे मेरी जो है पर्सनालिटी टिपिकल टाइप है, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, कि हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेरे तरीके से चीज़ें नहीं हुई तो वो गलत है। ओवर परफॉर्म करना है, ओवर अचीव करना है, लाइफ में 18 घंटे काम करने की कोशिश करनी है, ताकि इस रेस में मैं आगे रहूं। ये पर्सनालिटी जो है, इस पर्सनालिटी ने डिज़ीज़ को अट्रैक्ट किया। और जो पर्सनालिटी मैं अब हूँ, शी रिलैक्सेस, उसको ये फेथ है कि अगर मैं इन्वॉल्व होंगी या नहीं होंगी, चीज़ें फिर भी ठीक ही रहेंगी। उसको अपने आप से ज़्यादा इस पावर पे विश्वास है जो आपके पास है, मेरे पास है, सबके पास है, जिस पावर को हम भगवान बोलते हैं। मैंने एक वीडियो में एक बहुत पावरफुल बात सुनी थी, आपको कोई डायग्नोसिस मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में उसके सिम्टम्स भी ज़रूर आए। डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में उसके सिम्टम्स भी हों। डायग्नोसिस आपको ट्रबल नहीं करता, सिम्टम्स आपको ट्रबल करते हैं। आपकी बॉडी में जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो आपको ट्रबल करती है। सो फॉरगेट अबाउट द रिपोर्ट्स, जस्ट फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी जिसने इस डिज़ीज़ को अट्रैक्ट किया उसको बदल दो, उसको चेंज करो।
जब भी मेरी लाइफ में अगर लूपस के सिम्टम्स आस पास भी मेरी बॉडी में मुझे कहीं दिखने लगते हैं तो मैं कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर देती हूँ अपने आप को, लोगों से, फ्रेंड्स से, काम से, हर चीज़ से डिस्कनेक्ट करके मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेडिटेशंस, अपनी बुक्स, यूट्यूब पे पॉजिटिव वीडियोस, इनसे अपने आप को कनेक्ट करने लग जाती हूँ। एकदम डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ बाकी सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे पता है कि अनकॉन्शियस नेगेटिविटी भी मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मुझे इधर उधर की गॉसिप भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करना है। और जैसे ही मैं उस कनेक्शन जो अपने आप से जब कनेक्ट करती हूँ तो वो लूपस के सिम्टम्स अपने आप चले जाते हैं। ये ही मेरा फंडा है अपनी लाइफ में। ये जो 2 साल से जिस फंडा ने मेरे को लूपस के सिम्टम से दूर रखा है वो ये है। तो आपको अपने साथ ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि नो मैटर हाउ पीपल मेक यू फील, नो मैटर व्हाट इज़ योर सिचुएशन, क्या आपका इन्वायरमेंट है, अभी आपकी लाइफ कैसी है, ये डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा कि आपको नई पर्सनालिटी आपकी कैसी चाहिए। और आप उसी पर्सनालिटी में अपने थॉट्स, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे और बाकी सब चीज़ों से, बाकी सब नेगेटिव बातों से, बाकी सब फ्रेंड्स जो आपकी पॉजिटिविटी को क्वेश्चन करते हैं उन सब से डिस्कनेक्ट करोगे, ताकि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की, सिर्फ और सिर्फ होप की जगह रह जाए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहती थी कि आपकी पर्सनैलिटी प्लेज अ बिग रोल। सबसे बड़ा रोल आपकी पर्सनैलिटी प्ले करती है आपकी डिजीज़ में। आप जैसे आज सोचते हो, जो एक्शंस आपके हैं, जैसे आप बिहेव करते हो, जैसे आप रिएक्ट करते हो, उन सब चीज़ों ने इस डिज़ीज़ को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। और अगर आप वैसे ही रहे सारी ज़िंदगी तो ये डिज़ीज़ आपको नहीं छोड़ेगी, आपके साथ ही रहेगी। बट अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को बदल लिया, जैसे आप सोचते हो, जैसे आप बिहेव करते हो, जैसे आपके रिएक्शन होते हैं, वो सब अगर बदल गए तो ये डिज़ीज़, ये सिम्टम्स आपकी ज़िंदगी में नहीं रह पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल टॉक टू यू गाइज सून। टेक केयर। बाय बाय।